जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मेरा एसेट म्यूचुअल फंड अपना एक नया इन्फो लॉन्च करने जा रहा है। ये बहुत ही यूनिक कैटेगरी का फंड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमें मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और साथ में क्वालिटी, दोनों को यहाँ पर कंबाइन करके एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है मेरा एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड। नाम तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। वो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये इन्फो 6 मई को ओपन हो जाएगा और 17 मई को क्लोज हो जाएगा। ये जो फंड है इसके साथ में एक और ETF इसी कैटेगरी के अंदर लॉन्च हो रहा है। तो ये जो फंड है इसके साथ में ETF दोनों का यहाँ पर भी जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो ये दोनों का जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा साथ में ही कंसिडर करना है। अगर हम इस फंड की बात करें तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही यहाँ पर शामिल है। अगर कोई फंड होता है स्पेसिफिकली लार्ज कैप का तो उसके अंदर मोस्टली लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर लार्ज एंड मिड कैप दोनों ही टाइप के स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पर मिड कैप के अंदर मेजोरिटी मिड कैप के होते हैं। लेकिन हमारा जो ये फंड है इसके अंदर लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, यहाँ पर साथ में मोमेंटम और क्वालिटी सब चीज़ों को कंसिडर करके ही यहाँ पर फंड बनाया गया है। तो इसका अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम चेक करें, जैसे कि यहाँ पर रिटर्न्स है और यहाँ पर है रिस्क, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर चार्ट के अंदर कहाँ पर ये फंड फिट बैठता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों के बीच में कहीं पर ये लाई करता है। और यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ग्रोथ वाला जो यहाँ पर फैक्टर है, मतलब रिटर्न कैसे दिए हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इस फंड ने अराउंड 24.0% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। और साथ में रिटर्न वर्सेस रिस्क का यहाँ पर रेशियो चेक करें तो 1.37 का निकल कर आ रहा है। वो भी बहुत ही अच्छा फैक्टर है। हर एक मार्केट कैप का अपना एक अलग खासियत होता है। जैसे कि अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर कौन से मेजोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, यहाँ पर बैंक है, IT सॉफ्टवेयर है, पावर है, फार्मास्यूटिकल्स है। तो ये चार पांच जितने जो सेक्टर्स है वो लार्ज कैप के अंदर डोमिनेट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप के अंदर कौन से सेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, होटल्स एंड रिसोर्ट, रियलिटी, यहाँ पर टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स, कैपिटल मार्केट। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं वो मिड कैप के अंदर डोमिनेट करते हैं। और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मात्र स्मॉल कैप के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, पेपर, फॉरेस्ट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो ये जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपने अपने मार्केट कैप के अंदर डोमिनेट करते हैं। ये जो फंड है इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि यहाँ पर ये वेल्थ मैग्नीफायर भी है, मतलब अपने पैसों को बढ़ाता भी है और साथ में वेल्थ को प्रिजर्व भी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी को भी शामिल किया गया है और साथ में मोमेंटम को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप जो ये ग्राफ बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर दोनों फैक्टर को शामिल किया गया है। यहाँ पर क्वालिटी को भी शामिल किया गया है और साथ में यहाँ पर मोमेंटम को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर को शामिल करके एक बहुत ही शानदार फंड बनाया गया है, जिसके अंदर 100 स्टॉक्स रहने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 100 स्टॉक्स रहने वाले हैं। करेक्शन के बाद रिकवरी भी इस इंडेक्स के अंदर बहुत ही फास्ट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के साथ में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि कौन सा इंडेक्स कितना तेजी से रिकवर करता है। अब यहाँ पर आप ऑरेंज कलर की जो लाइन देख रहे हैं, जो बार देख रहे हैं, वो है अपना इंडेक्स। तो यहाँ पर सब प्राइम क्राइसिस, मतलब 2008 का जो क्राइसिस था उस समय किस तरीके से यहाँ पर रिकवरी किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तेजी। डिमोनेटाइजेशन में भी इसने बहुत ही तेजी से रिकवरी किया था। IL&FS क्राइसिस के अंदर भी इसने बहुत ही तेजी से रिकवरी किया था। कोविड पैंडेमिक के कोविड पैंडेमिक के अंदर भी इसने बहुत ही तेजी से रिकवरी किया था। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी इसने बहुत ही तेजी से रिकवरी किया है। मतलब ये जो इंडेक्स है ये बहुत ही रिलायबल हमें देखने को मिल रहा है और साथ में हमें यहाँ पर मोमेंटम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा, उनको यहाँ पर किस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर यहाँ पर शामिल किया जाता है स्टॉक्स को, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर देखना पड़ता है हर एक स्टॉक का, यहाँ पर डेट टू इक्विटी भी देखा जाता है और साथ में अर्निंग पर शेयर ये भी देखा जाता है।
इस इंडेक्स ने अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम और क्वालिटी दोनों को कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर आप रिटर्न भी देख सकते हैं। ये है हमारा वाला इंडेक्स जिसने ऑरेंज कलर का लाइन बनाया है। 23.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर निफ्टी 50 मात्र 14.8% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, जबकि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स यहाँ पर 17.3% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। मतलब हमारा जो ये इंडेक्स है वो बहुत ही तेज़ी से कंपाउंडिंग भी कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस इंडेक्स ने किस तरीके से रिटर्न दिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 3 महीने के अंदर 6.5% का रिटर्न दिया है। मतलब एफडी के बराबर जो रिटर्न मिलता है वो मात्र 3 महीने के अंदर ही मिल गया। 6 महीने के अंदर यहाँ पर 22.3%। एक साल में इसने 61.3% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 28.7, 5 साल में 25.3%, यहाँ पर 7 साल में 20.7, यहाँ पर 10 साल में 24% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। और ये जो इंडेक्स है ये जब से लॉन्च हुआ है तब से 23.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अब इस एनओफओ की कुछ डिटेल्स में हम बात करते हैं। जैसे कि ये एनओफओ 6 मई को ओपन हो चुका है और 17 मई को ये क्लोज हो जाएगा। ये जो फंड है इसका बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.5% फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 3 मंथ्स रिडीम करते हो तो आपको 0.5% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और साथ में ये जो ETF भी लॉन्च होने वाला है उसका जो नाम रहेगा वो आपको उस समय ही पता चलेगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसका जो नाम रहे ETF का वो क्या रहने वाला है, सिंबल क्या रहने वाला है, आप हमें कमेंट करके बताइए तो उस समय में आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP, स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो लिंक दिया है वो बहुत ही जेन्युइन लिंक है। ये लिंक मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की खुद की लिंक है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फंड है इसकी खासियत तो यही है कि यहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिलने वाला है और साथ में आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी भी मिलेगी। मतलब ये दोनों फैक्टर को कंबाइन करके जो फंड बनाया है बहुत ही शानदार फंड है। और साथ में ये एक इंडेक्स कैटेगरी का भी फंड है। तो यहाँ पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स कैटेगरी के अंदर जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।